जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोगों को लगता है कि भैया हिजाब के ऊपर जो भी कुछ अभी बातें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये बातें अभी पूरे विश्व में चल रही हैं। चाहे हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ बुर्किनी के ऊपर विवाद चल रहा है, अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हिजाब और पर्दे के ऊपर विवाद चल रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि देश के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं इस समय, बुर्के, हिजाब और इन सब चीज़ों को लेकर। अब ऐसे में यूएन की बात मानने से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने ही मना कर दिया है। उनका कहना है कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ तो महिलाएं पर्दे में ही रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बुर्का एक जो हमारे यहाँ की संस्कृति है उसका हिस्सा है और उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। अब इसके पीछे क्या तर्क है क्या नहीं है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अफगानिस्तान में महिलाओं को पढ़ने से भी रोका जा रहा है, नौकरी करने से रोका जा रहा है, बिना आदमियों के बाहर निकलने से रोका जा रहा है, जो कि खुद ये बताता है कि वहाँ के आदमियों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद महिलाओं के जीवन 20 साल पहले जैसा हो गया है। यहाँ महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। महिलाओं की ये स्थिति दुनिया से छिपी भी नहीं है। इसको लेकर यूएनएससी ने चिंता जाहिर करते हुए तालिबान सरकार को सलाह दी थी, जिसे शुक्रवार को तालिबान ने नकार दिया। तालिबान सरकार में महिलाओं की हालत दुनिया से छिपी नहीं है। 15 अगस्त 2021 को सत्ता में वापसी के बाद तालिबानियों ने महिला अधिकारों को बरकरार रखने का वादा किया था, लेकिन उनके फरमानों से तालिबानियों की कथनी और करनी में फ़र्क साफ नजर आता है। दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान की महिला अधिकारी विरोधी नीतियों पर चिंता जताई थी। उन्होंने तालिबान को अपने देश में महिलाओं के मानवीय अधिकारों का हनन न करने की सलाह दी थी। दरअसल तालिबान ने यूएन की इस सलाह को सिरे से नकार दिया। तालिबान प्रवक्ता अब्दुल कहर बर्क ने इस सलाह को नकारते हुए कहा कि अफगानिस्तान मुस्लिम आबादी का देश है, इसलिए हमारी सरकार महिलाओं के पर्दे और हिजाब को समाज और संस्कृति के लिए ज़रूरी मानती है। दरअसल पिछले साल अगस्त में तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद महिलाओं के अधिकतर अधिकार सीमित कर दिए हैं। तालिबान ने काबुल के अलावा अधिकतर महिला स्कूल और कॉलेजों को खोला तक नहीं है। अगर कहीं प्राथमिक स्कूल खोला भी गया है तो कई तरह के प्रतिबंध लगाकर लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के अकेले फ्लाइट में ट्रैवल करने पर भी रोक लगाई। उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी न करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही तालिबान ने कई ऑफिसों में महिलाओं के जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा के रखी है। इन प्रतिबंधों के बाद अफगानिस्तान की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये प्रदर्शन अधिकतर काबुल और हेरत जैसे बड़े शहरों में ही हुए थे। इन प्रदर्शनों के बाद कई महिलाओं के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है। अब यहाँ पर जो कई लोग हैं जो कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के ऊपर खुशी मना रहे थे, उन लोगों से सवाल होना चाहिए कि भाई आप खुद देखिए कि अब जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा है, क्या आप अपने यहाँ भी ऐसा ही शासन चाहते हैं? क्योंकि भारत में भी वाकई में कई सारे बुद्धिजीवी उस समय ऐसे मौजूद थे जो कि तालिबान की वापसी को वहाँ पर आज़ादी की जंग जीतने की एक लड़ाई बता रहे थे। मतलब ऐसा लगता है कि आप तर्क में कुछ चीज़ सोचते ही नहीं हो, आपको बस किसी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है तो आप उसके आगे किसी भी चीज़ को कोई तवज्जो नहीं देते। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है और वो ये कि किसी भी तरीके से आपको उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो बात बोलनी है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। क्या मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।